हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। मेरा नाम श्रेयस वजीर है एंड रिसेंटली आई क्लियर्ड आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2023. In this video specifically we are going to talk about what are my marks of phase 1 as well as phase 2. Recently phase 2 marks have been released and the final cutoff and the cutoff for phase 2 has also been released with that. So हम एक एक करके देखेंगे कि मेरे मार्क्स क्या थे phase 1 as well as phase 2 में एंड उसके साथ साथ मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स भी देते रहूँगा कि मैंने क्या किया था और मुझे इतने मार्क्स क्यों मिले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम फेज 1 के मार्क्स से स्टार्ट करते हैं. आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी मेरी फेज 1 की मार्कशीट डिस्प्ले हो रही होगी. मुझे टोटल मार्क्स मिले हैं फेज 1 के अंदर 82.75 आउट ऑफ 200 मार्क्स. द कट ऑफ फॉर फेज 1 वाज 54.25 फॉर जनरल कैटेगरी. एक एक मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले जनरल अवेयरनेस. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस में मुझे 37.75 मार्क्स है आउट ऑफ 80 एंड द कट ऑफ फॉर जनरल अवेयरनेस वाज 12. ये मार्क्स मुझे इसलिए ज़्यादा है बिकॉज लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो माई जनरल अवेयरनेस वॉज स्ट्रॉन्ग एंड व्हेन आई विल शो यू द फेज 2 मार्कशीट यू विल गेट टू नो दैट सच में इस बंदे का जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग था. एंड वही मुझे मेरे मार्क्स को पुशअप किया है. इंग्लिश की बात करते हैं. इंग्लिश में मुझे काफ़ी कम मार्क्स आए इस बार. 20 मार्क्स ही आए हैं बिकॉज मैंने इंग्लिश को काफ़ी लाइटली ले लिया था. ऑल्दो माई इंग्लिश इज गुड बट स्टिल यू नो दिक्कत हो गई है तो कुछ नहीं कर सकते. 20 I have gotten 20 marks out of 30. The cutoff for English was 4.5 marks. Quant इस बार काफ़ी टफ आया था but fortunately मेरी एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट बैठ गया था because of which I got 10.75 marks out of 30. The cutoff of Quant was 4.5 marks. Most of the people weren't unable to clear the cutoff of Quant as well as reasoning. So please do not ignore phase 1. Reasoning के अंदर मुझे मिले 14.25 marks out of 60. The cutoff for reasoning was 9 marks. And my total aggregate has been 82.75 marks, cutoff of which for general category was 54.25 marks. So मुझे around 28 marks ऊपर मिले हैं, so which is a good thing. I believe मेरा phase 1 strong था ही. phase 1 में भी general awareness particularly is quite strong. So now let's get to my phase 2 marks as well as interview marks. तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि the final marks which I have got is 244.25. And the cutoff for general category for final selection out of 375 was 229. So हम एक एक करके देखेंगे कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर एंड उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने पेपर में क्या किया था और मुझे क्यों इतने मार्क्स मिले हैं. सो पेपर 1 दैट इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज जो कि दो पार्ट में बाइफर्केट होता है. ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव. 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं. तो ऑब्जेक्टिव के अंदर मुझे मिले हैं 29.25 मार्क्स आउट ऑफ 50 which is I believe a good score क्योंकि काफ़ी टफ पेपर आया था एंड ये जनरल अवेयरनेस जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है. एल्स आई वुडंट हैव गॉट दिस मच मार्क्स. मैंने 35 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड मैंने ज़्यादा रिस्क लिया नहीं था बिकॉज बाकी क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे थे फ्रैंकली स्पीकिंग, तो तुक्का मारने का कोई अर्थ था नहीं उसमें. सो मुझे 29.25 मार्क्स मिले विच आई बिलीव इज अ गुड मार्क्स. डिस्क्रिप्टिव के अंदर मुझे 32 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50 एंड आप कंसिस्टेंटली देखोगे कि मुझे डिस्क्रिप्टिव के अंदर थोड़े कम मार्क्स मिले. दैट्स बिकॉज मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था डिस्क्रिप्टिव की. मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया एंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है. मैं जैसे 600 वर्ड्स का क्वेश्चन होता था तो मैं उसके अंदर 450-400 वर्ड्स ही लिख के आता था. एटलीस्ट आपको उसमें 500-550 वर्ड लिखने होते हैं एंड जहाँ 400 वर्ड्स का क्वेश्चन होता था मैं उसके अंदर 250-300 वर्ड्स ही लिख पाता था बिकॉज कंटेंट बहुत होता था बट मेरी उतनी टाइपिंग स्पीड नहीं थी. बिकॉज टाइपिंग स्पीड तभी आती है कि आपकी प्रैक्टिस अगर आप करें तो, है ना. सो फॉर दैट रीजन डू नॉट इग्नोर डिस्क्रिप्टिव. वो तो मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छा था इसीलिए मुझे बचा लिया, एल्स आई वुड हैव नॉट क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन. फेज 2 के अंदर पेपर 2 के अंदर जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है इंग्लिश का, उसके अंदर मुझे मिले 54.5 मार्क्स. लास्ट ईयर से काफ़ी कम है. जनरली उन्होंने डिस्क्रिप्टिव की चेकिंग इस बार टफ की है. बहुत लोग हैं जिनको इतने ही कम मार्क्स मिले हैं. 62-63 ही हाईएस्ट मुझे दिखाई दिया है. ऑफकोर्स होगा तो मुझे पता नहीं बट इन पेपर 2 दैट इज इंग्लिश आउट ऑफ 100 आई हैव गॉट 54.5 मार्क्स. फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पे आते हैं जो कि पेपर 3 है. ऑब्जेक्टिव में मिले हैं मुझे 47.5 मार्क्स आउट ऑफ 50 जो कि काफ़ी अच्छे हैं. ऑफकोर्स लास्ट ईयर इसी ऑब्जेक्टिव की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. 171 वॉज द कट ऑफ लास्ट ईयर एंड आई गॉट 167 मार्क्स एंड FM के ऑब्जेक्टिव में मुझे 17 मार्क्स ही दिए थे सिर्फ एंड दिस ईयर आई गॉट 47.5 मार्क्स. डिस्क्रिप्टिव में मुझे मिले हैं 30 मार्क्स
आउट ऑफ 50, विच इज़ अ वेरी लो स्कोर आई बिलीव. इतना तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 35 मार्क्स होना चाहिए था, बट ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स. सो टोटल मार्क्स मुझे मिले हैं फाइनेंस में पेपर 3 में 77.5. मेरा फेज 2 का एग्रीगेट मार्क्स मिले मुझे 193.25, कट ऑफ विच वॉज 169, एंड विच इज अराउंड 24 मार्क्स अबव द कट ऑफ. सो आई बिलीव दिस इज अ गुड थिंग. आपको भी फेज 2 में इतनी ही मेहनत करनी है ताकि इंटरव्यू में जो भी स्कोर हो आपका, आपको थोड़ा एज मिल जाए. इंटरव्यू में अब आते हैं हम हमारे इंटरव्यू के मार्क्स में. इंटरव्यू में मुझे मिले 51 आउट ऑफ 75, विच आई बिलीव इज अ लिटिल बिट ऑफ लो स्कोर. इंटरव्यू जो मेरा था वो काफी अच्छा गया था. जनरली इंटरव्यू का ट्रेंड जो इस बार रहा है वो सबको लोअर एंड पे ही मार्क्स दिए. लास्ट ईयर काफी बच्चों को अराउंड 65, 70, 74 मार्क्स मिले थे, बट इस बार बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको इतने मार्क्स मिले. अराउंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे 62, 63 मार्क्स मिले, बट 10 मार्क्स मुझे नीचे मिले. दैट्स बिकॉज मे बी कुछ हुआ होगा अंदर, जो कि मैं अभी रिकॉल करके उसके ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तो आई टेल यू कि मुझे क्यों ऐसे मार्क्स मिले. बट आई बिलीव 51 इज ऑल्सो गुड मार्क्स लुकिंग एट द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस पैनल. सो मेरा टोटल कट ऑफ है 244.25 एंड द कट ऑफ वॉज 229. सो आई गेस आपको मैंने अपने मार्क्स शेयर कर दिए, आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिली होगी. सो दिस वर माई मार्क्स ऑफ फेज 1 एज वेल एज फेज 2. आई होप आप लोगों को कुछ इंसाइट्स मिली होगी इससे. एंड इसके पहले जो मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस अपलोड किए रिगार्डिंग सोर्सेज एंड स्ट्रेटजी एंड माय जर्नी, प्लीज डू वॉच देम आल्सो. एंड इफ यू फील एनीथिंग इज मिसिंग, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. You can also follow me on Instagram as well as Telegram for asking any of the doubts. जैसे कि आपने देखा मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं उनकी मैंने जितना हो सके हेल्प की है इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. एंड इन फ्यूचर ऑल्सो मैं धीरे धीरे वीडियोस लाता रहूँगा. प्लीज गिव मी सम टाइम बिकॉज करंटली आई एम वर्किंग एज वेल. सो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग ऑल द वीडियोज इन डिटेल. एक एक करके मैं जैसे जैसे टाइम मिल रहा है आई एम मेकिंग द वीडियोज फॉर यू ऑल. एंड इफ यू फील देयर इज एनी डाउट, please do comment. I'll also help out. Or also you can follow me on Instagram as well as Telegram. The link is in the description. I'll also willing to help you there as well. So goodbye, take care, and all the best.